हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आपका जो है स्वागत है। आप लोगों ने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर है कि आपका जो है 90 दिन में जो 90% मार्क्स की जो बात कही जा रही है, इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। देखिए, अभी के इन दिनों में आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न का आंसर जो है आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और जी हाँ, 90 दिन में जो है आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। ये कोई जो है टफ बात नहीं है। ये जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड का एग्जामिनेशन जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं है एग्जामिनेशन कि आपको बहुत बड़ा जो है इतना सारा पढ़ना होता है, ये सारा चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जो बताते हैं उसको बस ध्यान से आप लोग सुनते जाइए और 90 दिन के अंदर आपका जो है 90% मार्क्स एकदम आएगा ही आएगा, फिक्स्ड है कि आएगा। देखिए, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बस दो ही रीज़न है, या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और या आप शॉर्टकट के चक्कर में हैं। तो देखो भाई मेरे, सीधा सीधा हम बता देते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करना पड़ेगा। या फिर आपको जो है 90% मार्क्स लाना हो या फिर 80% मार्क्स लाना हो, ऐसा बैठे बैठे नहीं आ जाता है। अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर पास होना है केवल, तो बिना पढ़े बिहार बोर्ड में वैसे भी सब पास हो जाता है, उतना पढ़ने उड़ने का भी नीड नहीं है। बिना स्टडी किए भी जो है लोग पास हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, इसी स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि 90 दिन में जो है 90% अंक कैसे लाना है। देखिए, यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे। पहला, जिनका जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, और दूसरे लोग वे होंगे जो क्लिक किए होंगे जिनका सिलेबस जो है कंप्लीट तो है, सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन आखिर के दिनों में हम लोग कैसे पढ़ें। आखिर का जो 90 दिन बच गया, फिर 100 दिन बच गया, 3-3.5 महीना बच गया, तो इन दिनों में जो है कैसे पढ़ा जाए ताकि हमारा सिलेबस एक बार और कंप्लीट हो जाए और अच्छे से रिवीजन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, लास्ट टाइम पे क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और केवल कंसेप्ट करते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो भाई, जिनका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं है उन लोगों ने तो गलती तो किया ही है। तो सबसे पहले जो है इस 3 महीना में जो आपको 1 मंथ जो है सिलेबस पे फोकस होकर और जल्दी से जो है चीज़ों को जो है पढ़ना है। पहले 1 मंथ आप लोग जो है सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आराम से जो है सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, 1 बाय 1 चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है उन पे भी बात करेंगे और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन पे भी बात करेंगे। देखिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, पहले 1 नंबर वाले को देखते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, मैथ्स है, इंग्लिश है, उसके बाद जो है हिंदी है, संस्कृत है, मैथ्स हिंदी इंग्लिश संस्कृत, उसके बाद क्या है, सोशल साइंस है जिसको हम लोग SST कहते हैं, और साइंस है। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है ना। इस चीज़ों को जो है आप धीरे धीरे करके जो है कंप्लीट कीजिए। मैथ्स को, इंग्लिश को, हिंदी को, संस्कृत को, SST को और साइंस को। क्रैश कोर्स के चक्कर में आप नहीं पढ़िए। ये जो सिलेबस है ये क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़े जो पहले नंबर के स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले आप लोग सिलेबस को पढ़िए आराम से, धीरे धीरे 1 मंथ तक, अभी टाइम है वैसे भी। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, रिविज़न। सेकंड नंबर वाले के लिए सबसे पहला आता है रिवीजन। आप लोग जो है पहले सिलेबस रिवीजन कीजिए। सिलेबस रिवीजन करते करते जो है आपको प्रैक्टिस करना है। सिलेबस जैसे मान लीजिए कि चैप्टर 1 पहले जो है वास्तविक संख्या है, पहला चैप्टर रियल नंबर मैथ का जैसे ही खत्म होता है उसका जो आप लोग जैसे पढ़ लीजिए कंसेप्ट, एक बार थोरोली पढ़ लीजिए कंसेप्ट। अगर पढ़े हैं तो वो चीज़ों को नोट्स बनाए तो वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद तुरंत जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। साइंस में भी वैसा ही है, सब सब्जेक्ट का वैसा है। साइंस में जो है पहला चैप्टर पढ़िए, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर जो भी है उस चैप्टर को पढ़िए, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर को पढ़ें। उसके बाद क्या करना है कि हमारा जो है जो भी बुक में प्रश्न दिया हो पीछे उसको उठाना है और हल करना है, या फिर वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, या फिर अति लघु हो या फिर दीर्घ हो, सारे प्रश्न को जो है हल कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लास्ट समय में प्रैक्टिस कीजिएगा मार्क्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आप लोग जो है एक क्या कीजिए कि जिनके पास क्वेश्चन बैंक, मेन जो रोल होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन बैंक। समझिएगा बात को, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक नाम ही है बैंक किसका, तो क्वेश्चन का बैंक। यानी कि प्रीवियस ईयर का जो है 4-5 सालों का जो है प्रश्न जो है लीजिए और उसको पहले देखिए कि चीज़ें कहाँ से पूछी गई है, किस चैप्टर से किस चैप्टर का कितना वेटेज है, और
वन बाई वन थ्रोली जो है पहले ये नहीं देखिए क्वेश्चन बैंक लीजिए, जैसे मान लीजिए 2024 का है या फिर 2023 का है, क्वेश्चन बैंक उठाए उसमें पहले साइंस का देखेंगे, साइंस का चैप्टर, साइंस का जो है खोले क्वेश्चन और उसमें देख रहे हैं कि इंग्लिश का ये है, हिंदी का ये है, संस्कृत का ये, तो किस चैप्टर से क्वेश्चन है। फिर 2023 का उठाइए, 2022 का उठाइए, 2021, 2020, इस तरह से जो है सारे जितने भी साल 2, 4, 5 साल का जो है आप लोग क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए और पहले सॉल्व कीजिए, बनाइए। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरे नंबर पे, तो वो चीज़ों को बनाइए। अगर मान लीजिए कि बन रहा है, इसका मतलब तो चीज़ें ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो वापस से कंसेप्ट पे जाइए, वापस से जो है प्रैक्टिस पे आइए। और जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है भाई लोग, फिर से कह रहे हैं कि आप लोग जो सबसे पहले अपना सिलेबस को पढ़िए और सिलेबस पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। ज़्यादा मेहनत कीजिएगा यानी कि इन द सेंस जो है आप लोग स्कूल वगैरह तो बंद ही हो गया होगा, या फिर नहीं जाइए, ना के बराबर जाइए। एग्ज़ाम है मंथली एग्ज़ाम, उसी में जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। और उसके बाद जो है घर पे जो है मेहनत कीजिए और एकदम 90% मार्क्स आएगा 90 दिनों के अंदर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को कीजिए और आगे भी हम गाइड करेंगे आपको कि मैथ्स का स्ट्रैटेजी आएगा इसके बाद, कि मैथ का स्ट्रैटेजी क्या। आप लोग क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो है यूट्यूब पे क्या किया जा रहा है, यूट्यूब पे 2 घंटा 3 घंटा मैराथन देख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। और उससे क्या होगा, उससे आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, उससे टीचर्स का प्रैक्टिस हो रहा है, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं उनका प्रैक्टिस हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। ये मत समझिए कि हम जो है 200-300 आज क्वेश्चन कर लिए 2 घंटा 3 घंटा करके, एक भी नहीं बनेगा आपको एग्जाम में। वैसे कीजिएगा तो आप लोग पहले कंसेप्ट कीजिए, तब वापस जाके मैराथन देखिए, जो भी देखना है देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले सिलेबस को पढ़िए, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उतना भी पढ़ने का नीड नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटा लगे हुए हैं एक ही सब्जेक्ट को दे रहे हैं, और सब सब्जेक्ट कहाँ जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है और सब सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। जो भी जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया चीज़ों को रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट का जो है 1 बाई 1 जो है हम जो है वीडियो बना के आपको बता देंगे कि मैथ्स में कैसे स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और साइंस का क्या होना चाहिए, उसके बाद जो है सोशल साइंस का क्या होना चाहिए, इंग्लिश का क्या होना चाहिए, संस्कृत का क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।